ये टेंडर निरस्त एक्शन कब की बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के रखरखाव से जुड़े टेंडर को लेकर विवाद सामने आया है। मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद प्राधिकरण ने आनन फानन में टेंडर निरस्त कर दिया, लेकिन कथित अनियमितता में शामिल फर्मों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। टेंडर रद्द करने के बाद भी धांधलेबाज फर्मों पर नहीं की गई कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में भी संबंधित मामले की शिकायत हुई थी। टेंडर रद्द करने के बाद भी धांधलेबाज फर्मों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। धांधली करने पर फर्मों के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग और जमानत राशि जब्त करने का नियम है, पर अपनी चहेती फर्मों के खिलाफ प्राधिकरण के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पैन इंड टेलीकॉम लिमिटेड और आरके एंटरप्राइजेज ने निविदा में गलत दस्तावेज लगाए थे। गलत दस्तावेजों के बाद भी प्राधिकरण के अफसरों ने इन्हें टेक्निकल बिड पास करवा दिया और चीफ इंजीनियर आलोक रंजन की भूमिका पूरे प्रकरण में काफी संदिग्ध है। दोबारा फिर इन्हीं फर्मों को कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन की जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको हम बता रहे हैं। चीफ इंजीनियर की भूमिका पर भी बड़े और गंभीर सवाल उठे हैं। सवालों के घेरे में पैन इंफ्राटेक लिमिटेड, आरके एंटरप्राइजेज ने भी फर्जीवाड़ा किया। गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी। चीफ इंजीनियर आलोक रंजन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है इस पूरे मामले में। कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन टेंडर विवाद के न्यूज की खबर के बाद टेंडर रद्द हुआ। गलत दस्तावेज वाली फर्मों पर कार्रवाई नहीं, ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से। चीफ इंजीनियर की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में साफ तौर पर बड़े नाम आरके एंटरप्राइजेज ने भी फर्जीवाड़ा किया। चीफ इंजीनियर आलोक रंजन की भूमिका को भी संदिग्ध बताया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन टेंडर विवाद से जुड़ी ये पूरी जानकारी के न्यूज की खबर के बाद टेंडर रद्द हुआ। गाजियाबाद से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सवालों के घेरे में पैन इंफ्राटेक लिमिटेड, कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन टेंडर विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर, गलत दस्तावेज वाली फर्मों पर भी उठे सवाल। चीफ इंजीनियर की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल सामने आए। सवालों के घेरे में पैन इंफ्राटेक लिमिटेड, बड़ी जानकारी आपको हम गाजियाबाद से बता दें। आरके एंटरप्राइजेस ने भी फर्जीवाड़ा किया है। के न्यूज की खबर के बाद टेंडर रद्द हुआ। गलत दस्तावेज वाली फर्मों पर कार्रवाई नहीं होने की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद प्राधिकरण ने आनन फानन में आकर टेंडर निरस्त कर दिया, लेकिन कथित अनियमितता में शामिल फर्मों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। टेंडर रद्द करने के बाद भी धांधलेबाज फर्मों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी संबंधित मामले की शिकायत हुई थी। टेंडर रद्द करने के बाद भी धांधलेबाज फर्मों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ब्लैक लिस्टिंग और जमानत राशि जब्त करने का नियम है, लेकिन अपनी चहेती फर्मों के खिलाफ प्राधिकरण के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पैन इंड टेलीकॉम लिमिटेड और आरके एंटरप्राइजेज ने निविदा में गलत दस्तावेज लगाए थे और गलत दस्तावेजों के बाद भी प्राधिकरण के अफसरों ने इन्हें टेक्निकल बिड पास करवा दी और चीफ इंजीनियर आलोक रंजन की भूमिका पूरे मामले में काफी संदिग्ध है। दोबारा फिर इन्हीं फर्मों को कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन की जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन के बाहर। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर जो भवन है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में है। इस देखभाल को लेकर के तमाम बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें जो टेंडर यानी कि जो साफ सफाई रखरखाव करने वाली कंपनी थी उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कंपनी के खिलाफ अभी तक विकास प्राधिकरण ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। वही सूत्रों की बात करें तो कंपनी है यानी कि जो निविदाएं हैं उसको लेकर भी अभी तक भ्रष्टाचार की जो बातें निकलकर सामने आ रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक बार फिर उसी कंपनी को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने की बात कर रहा है। हालांकि बात करें तो पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कैलाश मानसरोवर भवन को बनाया गया था, जिसके बाद अब इसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की है। अब घोटाला सामने आने के बाद बात करें तो लखनऊ तक इस मामले की शिकायत पहुंच चुकी है और लखनऊ से भी इस मामले की
जांच पड़ताल चल रही है। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बात करें तो उनसे फोन पर संपर्क कर इस मामले में जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। अब देखना होगा कि इस घोटाले को लेकर सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी और प्राधिकरण जो घोटाले वाली कंपनी है यानी कि जो अभी रख रखाव कर रहा है उसको लेकर क्या कार्रवाई करने वाली है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट जुड़ चुके हैं। रामानुज, पूरी जानकारी क्या है? चीफ इंजीनियर की भूमिका पर अहम सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में पैन इंफ्राटेक लिमिटेड भी है और कई सारे गंभीर सवाल इस पूरे मामले में सामने आए हैं। देखिए गरिमा, अगर बात की जाए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो रख रखाव था मानसरोवर यात्रा भवन का, उसको लेकर जो है ये पूरा मामला है। और ऐसे में अगर बात की जाए इसके रख रखाव का टेंडर हुआ था और इसके रख रखाव के टेंडर के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है वो सामने देखने को मिली थी। इसमें जो है दो कंपनियां पहले ज्वाइंट वेंचर करती हैं, उसी में से एक कंपनी जो है दूसरी और जो है दूसरा टेंडर डाल देती है। तो ऐसे में नियम अगर बात की जाए तो नियम ये नहीं है, अगर कोई कंपनी ज्वाइंट वेंचर कर रही है तो सिंगल टेंडर वो नहीं डाल सकती है। हालांकि जो है इस पूरे मामले के अंदर ये हुआ और इसके अंदर जो है पेन जो इन टेलीकॉम है उसने और आरके जो इंफ्रा इन्होंने मिलकर जो है इंटरप्राइजेज जो है मिलकर जो है इन्होंने टेंडर डाला, जॉइंट वेंचर किया। उसके बाद जो है जब टेक्निकल बिड खुली तो दोनों को ही जो है क्वालिफाई कर दिया गया। एक तरफ जॉइंट वेंचर था और दूसरी तरफ जो है अलग से जो है इसी में से एक ने जो है अलग से टेंडर डाला था, तो दोनों को ही जो है पास कर दिया था टेक्निकल बिड में। और ऐसे में एक बड़ी कमी है ये, क्योंकि जो भी कंपनी होगी वो दोनों अगर जॉइंट वेंचर करती हैं तो वो जो दूसरा टेंडर है अलग से टेंडर नहीं डाल सकती हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गड़बड़ी थी और के न्यूज़ में इसको जो है प्राथमिकता से उठाया था। इस पर जो है जो टेंडर निरस्त कर दिया गया, लेकिन उसमें भी अधिकारियों की हिल्ला हवाली जो है वो साफ देखने को मिल रही है। हालांकि टेंडर निरस्त कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी दोनों फर्मों पर वो कहीं नहीं हुई है। क्योंकि इसके अंदर जो प्रावधान है वो सबसे पहले कि उनकी जमानत राशि जो जमा कराई जाती है उसको रोक लिया जाता है, उसको जो है उसके साथ साथ अगर बात की तो ब्लैक लिस्टिंग की जो है ब्लैक लिस्ट जो ठीक है रामानुज, एक तो कार्रवाई नहीं हुई और दूसरा ये कहा जा रहा था कि दोबारा से उनको जो है वो जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी थी, जो अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए अधिकारी जो है वो अपने चहेतों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चहेतों को फर्म को जो है और मजबूत करना है, कैसे अपने लोगों को काम देना है, इसको लेकर जो है इस प्राधिकरण का जो ये पूरा मामला है वो सामने आया है। इसमें चीफ इंजीनियर की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि उन्हीं को टेक्निकल बिड जब खुलती है तो चीफ इंजीनियर जो है वो देखता है और ऐसे में चीफ इंजीनियर की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों कंपनियों को जो है ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। इनकी धनराशि अभी तक जो है ऑफिशियल जो है अभी तक कहीं कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि इसकर जो है जो इनकी सिक्योरिटी थी उसको जो है जब्त कर लिया गया है। इन दोनों जो कार्रवाई है उस पर नहीं किया, लेकिन यह माना जा रहा है कि अब आने वाला यानी कि अब जो है फिर से जब टेंडर लगेगा तो फिर से जो है इन कंपनियों को जो है फिर से दोबारा जो है टेंडर देने की कोशिश जो है आपका हमारे साथ के जुड़ने के अधिकारी लिए। कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज की खबर के बाद टेंडर रद्द हुआ, गलत दस्तावेज वाली फर्मों पर कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई। ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको हम बता रहे थे। सवालों के घेरे में पैन इंफ्राटेक लिमिटेड, गाजियाबाद से बड़ी खबर। आरके एंटरप्राइजेस ने फर्जीवाड़ा किया,